नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है वो है 76,600 999 गोल्ड के लिए। फिजिकल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ और आज की जो तारीख है वो है 18 नवंबर 2024। तो दोस्तों, जब भी मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो गोल्ड की बात करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं शेयर मार्केट की भी बात करता हूँ और साथ ही साथ डॉलर की भी बात करता हूँ। मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि जब भी शेयर मार्केट जो है डाउन होता है उस टाइम पे जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हैं। लेकिन इस केस में जो है उल्टा हुआ, जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है देखने के लिए मिले, जो कम हुए 80,000 से 76,000 के आसपास जो है गोल्ड के प्राइसेस आए। इन केस में क्या हुआ कि जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिरता गया। इसी के साथ साथ एक चीज आप लोगों ने और नोटिस की होगी कि हाफ ट्रिलियन जो डॉलर है उतनी वर्थ का जो मतलब रुपीज है हमारा इंडिया से बाहर चले गया। फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसको बाहर लेकर चले गए। अब इसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो उन लोगों को ये लगा कि अब जो इंडियन मार्केट है इसमें जो है फ्यूचर में स्कोप नहीं है और कुछ टाइम के लिए इंडियन मार्केट जो है सुस्त रह सकता है। इसके लिए उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से निकालकर जो है चाइना में डाला और इसी में अपने 50 लाख करोड़ रुपए इंडियन इन्वेस्टर के स्वाहा हो गए। अब ये जो 50 लाख करोड़ रुपए है, ये इंडियन इन्वेस्टर्स में जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो कैसे इन्वेस्ट किए हैं? अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम और आप जो काम करते हैं, काम करके हम लोग जो पैसे जनरेट करते हैं उसी पैसे को कहीं ना कहीं हम खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद में जो है जो पैसा जिस किसी के भी पास आता है, इन्वेस्टर लोगों के पास, वो जो है जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज इंडिया में और हुई कि जो कंपनीज थे उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो भी अच्छे नहीं आए। और इसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे जो काफी सालों से, जैसे मान के चलिए 2020 से 21 से 22 से जो है अपने इंडियन जो शेयर मार्केट है उसको बचाने की कोशिश करते थे। जैसा कोई अगर मान के चलिए फॉरेन इन्वेस्टर जो है पैसे निकाल के बाहर लेके जाते थे तो अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उसमें शेयर मार्केट में पैसा जो है पुश करते थे। लेकिन अब वो पैसा उनके पास में भी नहीं रहा और इतना पैसा निकल गया, 50 लाख करोड़ मतलब छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं, इतना पैसा निकल गया। इसकी वजह से जो है जो इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जैसे अपने LIC है और बहुत सारे जो पोर्टफोलियोज है अपने जो म्यूचुअल फंड्स है, वो जो है शेयर मार्केट को बचा नहीं पाए। अब इसी की वजह से जो है इंडियन रुपीस पे प्रेशर पड़ा। अब इंडियन रुपीस में प्रेशर पड़ा तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो गोल्ड बाई करना होता है वो डॉलर्स के फॉर्म में बाई करना होता है। तो इसके लिए इंडियन रुपीस अगर मान के चलिए उसकी वैल्यू घट गई तो हम लोगों को डॉलर महंगा पड़ा और जब डॉलर महंगा पड़ा तो हम लोगों को गोल्ड जो है वो महंगे प्राइस पे हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा। अब इसी वजह से जो गोल्ड के प्राइसेस है वो भी गिरे। क्यों? क्योंकि डॉलर का भी एक प्रेशर बना हुआ था, डॉलर जो है लगातार हाइप बनाया हुआ था। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जो बिटकॉइन है उसके भी प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। तो जो फॉरेन में जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो लगातार गिर रहे थे। क्यों गिर रहे थे? क्योंकि जो वहां के लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, वो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स नहीं है कि वो एक जगह पे स्टेबल रहे। उनको इंटरेस्ट रेट काफी कम मिलता है। इंटरेस्ट रेट कम मिलता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहां से वहां जो है टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम टाइम टू टाइम अपना इन्वेस्टमेंट लगातार चेंज नहीं कर सकते। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार जो है चेंज होते रहते हैं। इसलिए गोल्ड के जो प्राइसेस है हम लोगों को कम होते हुए पिछले हफ्ते में दिखाई दिए थे। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत जिस वक्त में ये वीडियो बना रहा हूँ और 76,600 के आसपास जो है गोल्ड के प्राइसेस, सुबह से 76,400 था, उसके बाद में 600 तक पहुंचा है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस इस हफ्ते में जो है हम लोगों को बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अब एक चीज और है गोल्ड से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो RBI के अकॉर्डिंग 6.21% जो है क्रॉस कर गया है। और हमारी जो टॉलरेंस पॉलिसी है, यानी कि RBI की जो टॉलरेंस पॉलिसी है वो 6% है। वो ये चाहती है कि हम अपने इन्फ्लेशन को किसी भी तरीके से जो है 6% तक जो है रोक कर रखें। अब इससे ये और संभावना बढ़ सकती है कि RBI अपना रेपो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। क्योंकि अगर RBI अपना रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा कि हम लोगों को जो लोन मिलते हैं वो महंगे मिलेंगे और लोन अगर मिलते हैं वो महंगे मिलेंगे तो जो मार्केट में पैसा है वो कम आएगा। इन्वेस्टर्स जो है लोन कम लेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है इसका प्रभाव हम लोगों को पड़ता हुआ आने वाले समय में पड़ सकता है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर। अब एक और चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो लोन पर चल रही है। अगर कहीं पे मान के चलिए लोन महंगे होते हैं तो उसका प्रभाव सीधा सीधा जो है मार्केट पे पड़ता है। जितने भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं वो लोन पे कर रहे हैं। तो हम लोग जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, मान के चलिए आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए या आपका उदाहरण ले लीजिए, जो आप वीडियो देख रहे हो आप खुद को कंपेयर कीजिए। हम जो लोन ले रहे हैं कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। अगर हम इस लोन को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए ले तो हम लोग जो है, आपने कल्पवृक्ष के बारे में शायद सुना होगा। कल्पवृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके सामने हम अपनी कल्पनाएं रख दे तो वो हमारी कल्पनाओं को साकार कर देता है। तो हम अगर लोन अच्छी चीजों के लिए ले तो हम लोग भी जो है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। और ये एक कल्पवृक्ष जो है वो गोल्ड का कल्पवृक्ष होगा, और वो कैसा होगा मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर जो है ये कल्पवृक्ष वाला वीडियो आ जाए। और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बहुत मेहनत, बहुत एनालिसिस करके जो है दोस्तों बनाई है। और मुझे एक उम्मीद है कि आप लोगों को इससे जरूर कुछ ना कुछ जो है फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।